महिला राष्ट्रीय मोर्चे की अध्यक्ष अलका लामा हमारे साथ मौजूद है। अलका जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में उतरे हो आप, कांग्रेस के लिए कितनी महिलाओं की भागीदारी से विधानसभा चुनाव में कर पाओगे? देखिए, मुझे खुशी है कि 90 में से हमारी 12 महिलाएं इस समय चुनावी मैदान में हैं। उम्मीद तो थी 50% पे हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने धोखा कर दिया। 33% महिला आरक्षण कानून पास कर दिया, लागू नहीं किया। अगर मोदी जी आपने लागू कर दिया होता तो हमारी हरियाणा की आधी आबादी, आधी महिलाएं विधानसभा में होती, पर आपने जानकर नहीं किया, क्योंकि अगर वो आधी आबादी विधानसभा में पहुंच जाती तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपने हक अधिकारों की आवाज़ उठाती, जिसका जवाब आपके पास नहीं था। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसी बेटियों के साथ जघन्य अपराध आपके सांसद करते हैं। बेटी बचाओ का नारा देते हो और अपराधियों को बचाते हो। तो कहते हैं जो जंतर मंतर बैठे थे कांग्रेस की देन थी, राजनीति के द्वारा करवाया जा रहा था, वो सब षड्यंत्र था कांग्रेस। किसान हमने बिठाए, 1 रैंक 1 पेंशन में जवान हमने बिठाए जंतर मंतर पर, बेटियों को हमने बिठाया। आप उठाने क्यों नहीं आए? किसान अगर नकली था जो आपकी सांसद बोल रही है, हाँ, खालिस्तानी बोल रही है, आतंकी बोल रही है, हत्यारा बलात्कारी बोला किसानों को हिमाचल की मंडी की सांसद ने, अभी बोलती है कृषि कानून वापस लाओ, है ना? तो फिर क्यों कृषि कानून वापस लिए? घुटने पर किसान अन्नदाता लाया या नहीं लाया? हमने उन 700 शहीद किसानों के लिए कहा था श्रद्धांजलि दे दो संसद में, आपने वो तक नहीं दी, है ना? अगर हम लाकर बिठा रहे तो झुक आप क्यों रहे हैं? अब बीजेपी कह रही मैनिफेस्टो लेके आई, उसमें 2100 रुपये प्रति महीना महिला को, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने वाली लड़की को स्कूटी देने की बात कर रही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कर रही है। 10 साल क्या दिया जनता वो देखेगी। 10 साल में जुमले और धोखे दिया आपने। 1200 का सिलेंडर लिया आज तक। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी, पहले की सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी। नायब सिंह जी को कहिए अपनी सीट बचा लीजिए, आप हारने जा रहे हैं। ये मैं लिख कर कह रही हूँ, आपका भी वही हाल होगा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हार का चेहरा देखना पड़ा। फिर पिछले दरवाजे से दोबारा उसे हारे हुए आदमी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी जी, आप हारने जा रहे हैं, क्योंकि आप कठपुतली बनकर आए हैं। खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया, जवाबदेही नहीं थी, लोगों की नाराज़गी थी। वो नाराज़गी सोचा आपको बुलाकर ख़त्म होगी, वो ख़त्म नहीं हुई। जो बीजेपी की रैलियां होती हैं, कोई भी मुख्यमंत्री या उनका प्रचारक पहुंचता है तो उस जनसभा से सीएम खट्टर के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पोस्टर गायब हैं। हाँ, इसीलिए गायब है ना, क्योंकि 10 साल तो कुछ किया ही नहीं। कुशासन, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, महिलाओं को, किसानों को दाम नहीं, सब चीज़ों का ठीक रख एक खट्टर जी पर फोड़ दिया। मुख्यमंत्री से हटा दिया, बैनर पोस्टर से हटा दिया कि लोग भूल जाएं, पर लोग भूलेंगे नहीं। प्रधानमंत्री गवाना आए थे, उन्होंने ऐलान किया कि जो अग्निवीर से रिटायर होकर आएगा उसको हम हरियाणा में नौकरी गारंटी देते हैं। हाँ, नहीं, नौकरी की गारंटी आप क्या देंगे? हाँ, चौकीदार नहीं बनना, उसे सेना में जवान बनना है, जिसका शहीदी का दर्जा, कफन में तिरंगा, सब आपने छीनकर सेना का अपमान किया, सेना को कमज़ोर किया। हम सेना की पक्की भर्ती बहाल करेंगे। सेना की पक्की भर्ती के अंदर यहाँ के जवानों की जो है वो भर्ती होगी, हमारा वायदा है। देखिए, हमारे साथ अलका लामा थी, उनका कहना है कि सेना के जवानों की पक्की भर्ती होगी, है हमारा वादा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।